वेलकम टू साइकिल फोल्ड, जहां हम इमोशंस को समझने की कोशिश करते हैं, ना कि सिर्फ ठीक करने की। कभी किसी को देखकर ऐसा महसूस हुआ है जैसे उनके पास वो सब कुछ है जो आप चाहते थे, और फिर एक अंदर से आवाज बोलती है तुम जेलस हो, लेकिन हो सकता है तुम जेलस नहीं, बस थके हो। इसी तरह से आज हम जेलसी को लेबल नहीं, सिग्नल की तरह देखेंगे। अगर जेलसी को समझा नहीं गया तो उससे बहुत सारी चीजें हो सकती हैं, जैसे गिल्ट का बनना, दूरी बन जाना और सेल्फ डाउट का आना। जेलसी एक बायोलॉजिकल सर्वाइवल सिग्नल है। जब आप किसी रिश्ते या स्टेटस के लॉस को फील करते हो तो फियर रिस्पॉन्स एक्टिव हो जाता है, कॉर्टिसोल बढ़ता है, आपका बॉडी अलर्ट मोड में चला जाता है, डोपामिन का इम्बैलेंस होता है, रिवॉर्ड की एक्सपेक्टेशन बढ़ जाती है, लेकिन मिलेगा या नहीं मिलेगा उसका डर भी होता है। आप जेलस नहीं हो, आपका दिमाग इनसिक्योर हो गया है। साइकोलॉजिकली जेलसी अक्सर होती है जब आपका इनर चाइल्ड इग्नोर्ड फील करता है, जब आपने खुद को किसी और के स्टैंडर्ड से मेजर करना स्टार्ट किया होता है, जब आपकी खुद से कनेक्शन टूट जाती है। कंपैरिजन इज अ थीफ ऑफ सेल्फ ट्रस्ट और जेलसी उसकी वार्निंग सिग्नल है। टाइप्स ऑफ जेलसी। फर्स्ट टाइप इज कॉग्निटिव जेलसी, जो कि हमारे सोच में होती है। फॉर एग्जाम्पल, कभी कभी हम ऐसा भी सोचने लगते हैं कि क्या वो मुझे चीट कर रहा है, या फिर क्या वो मुझे चीट कर रहे हैं, जिसमें एजम्पशंस, ट्रस्ट इश्यूज और ओवर थिंकिंग होती है। सेकेंड टाइप ऑफ जेलसी इज इमोशनल जेलसी, जब आप किसी और को इमोशनली कनेक्टेड देखकर दर्द महसूस करते हैं, जैसे कि लोनलीनेस होने लगती है, इमोशनल बिट्रेयल फील होने लगता है। थर्ड टाइप ऑफ जेलसी इज बिहेवियरल जेलसी, जब आप जेलसी के रिएक्शन में एक्शन लेते हो, जैसे स्पाइंग, कंट्रोलिंग या डिस्टेंसिंग। ये टाइप टॉक्सिक भी हो सकता है अगर समझा नहीं गया तो। हमने जेलसी के बारे में इतना कुछ जान लिया, बट हमें अभी तक ये नहीं पता चला कि उसके सॉल्यूशंस क्या हैं ठीक करने के। तो पहला सॉल्यूशन है नेम द वांट नॉट द पर्सन। जैसे कि आप अपने आप से ये पूछ सकते हैं, क्या मैं जेलस हूँ या बस किसी अपने अधूरे वर्जन को देख रहा हूँ। सेकंड सॉल्यूशन इज मिरर यूज करो, मेजरमेंट नहीं। वो बंदा या उसकी लाइफ आपको अपने स्लीपिंग पोटेंशियल में दिखाई दे रही है। थर्ड सॉल्यूशन इज जेलसी जर्नल। एक जर्नल बनाओ या फिर एक पेज लो और उस पे लिखो, मुझे लगता है मैं पीछे रह गया हूँ, क्योंकि उसकी जीत मुझे याद दिलाती है कि बाकी में जो तुम्हें लिखना है। क्लैरिटी ब्रिंग्स सॉफ्टनेस। फोर्थ सॉल्यूशन इज अपने इनर चाइल्ड को वैलिडेट करो। जो तुम जेलस हो और तुम्हारे अंदर जेलस की वॉइस है, वो कोई और नहीं बट एक छोटा सा तुम खुद हो, जो तुम्हें कह रहा है कि मुझे भी नोटिस करो और मुझे भी देखो। तुम जेलस नहीं हो, तुम इमोशनली रॉ हो। तुम्हारे अंदर एक वर्जन है जो कभी जी नहीं पाया, और हर बार जब जेलसी आए उस वर्जन की कहानी सुनो। उसे जज नहीं बल्कि उसे समझने की कोशिश करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए इमोशन और एक नए पर्सपेक्टिव के साथ, यहीं पे साइक एंड फोल्ड।